फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है पिक्सल पल्स इलेक्ट्रॉन। इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम नो साउंड इन टीवी, फॉल्ट एंड फाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ आईसी 2003 और 2030 और 2030 और 2050 के बारे में हम देखेंगे। अभी इसमें जो ये पिन होती है, ये देखिए, ये 2030 और 2050 का आईसी पिन जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक ही होता है। अब 1 नंबर पिन में ऑडियो सिग्नल इन होता है, 2 नंबर पिन जो होती है सिंक या नॉन इन्वर्टिंग पिन होती है, 3 नंबर पिन ग्राउंड, 4 नंबर पिन से स्पीकर आउट और 5 नंबर पिन के ऊपर वीसीसी आता है। सबसे पहले उसमें हम क्या देखेंगे कि ऑडियो वीडियो जो इन हो रहा है, ये देखिए, अभी ऑडियो वीडियो इन हो रहा है, ये ऑडियो इन हो रहा है। तो ये दोनों को सेम कर यहाँ पर 2.2 किलो ओम, 33 किलो ओम से इसकी नॉइस को फिल्टर करके, इसके अंदर जो भी नॉइस को लिमिट करके उसे ग्राउंड से फिल्टर करके एक जीनर डायोड 9.1 वोल्ट का, और उसे प्रोमा आईसी जो ये प्रोसेसर आईसी उसमें 0.47 माइक्रोफेरेड से हम भेज देंगे। अगर कभी सिग्नल नहीं आ रहा है तो आप ये भी आप चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे फिल्टर होकर, यहाँ पे एम्पलीफाई होकर, एफएम डिटेक्टर में जाकर, एंटेन ट्यूनर में जाकर, फिर एम्पलीफायर में जाकर यहाँ से ऑडियो आउटपुट होकर यहाँ पे पिन नंबर 1 में 25 वोल्ट 47 माइक्रोफेरेड से पास होकर, जिसका माइनस आईसी में होगा और प्लस यहाँ की आईसी में होगा, ऑडियो आईसी में, वहाँ पर जाएगा। और उसके बीच में जो यही सिग्नल के ऊपर वॉल्यूम कंट्रोल का भी, जो वॉल्यूम हम कंट्रोल करते हैं, जो 100 के और 150 के का एक प्रीसेट आता है, पोटेंशियोमीटर आता है, वो भी इसी के ऊपर फिक्स होता है, जो यहाँ पे मैंने बताया नहीं है, जो हम टीवी के अंदर फिक्स करते हैं। अभी तो ज़्यादातर रिमोट से हम इस्तेमाल करके काम कर ले। और ये जो है कलेक्टर 1815 का मूटिंग ट्रांजिस्टर है, जो इसके कलेक्टर से ऑडियो आईसी जुड़ी होती है। जो जब हम पिन का फंक्शन देते हैं, रिमोट से जब हम फंक्शन देते हैं ऑन ऑफ का, तो ये 5 वोल्ट हमको मूड पिन पे मिलना ज़रूरी होता है। जब हम 5 वोल्ट यहाँ पर देते हैं, तो जब यहाँ 5 वोल्ट आ जाते हैं तो ये एनपीएन है। तो ये जो कलेक्टर के ऊपर जो ऑडियो सिग्नल है वो पहले से यहाँ पर मौजूद होता है। तो यहाँ पे जब बेस को पॉजिटिव सिग्नल मिल जाता है तो ये इसको ग्राउंड करता है, और हम यहाँ पर वॉइस सुन नहीं पाते। बस ये इसी का फंडा रहता है। नंबर ऑफ 5 पिन के अंदर जो वोल्टेज इन होता है, जो यहाँ से होता है, ये सेकेंडरी साइड के ट्रांसफार्मर से 12, 18 या 14 वोल्ट हम पिन नंबर 5 के ऊपर देते हैं। एक डायोड और एक 47 माइक्रोफेरेड 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगा के, फिर यहाँ पर इसको यहाँ पर फिल्टर करके एक जीनर लगाकर, जितना भी वोल्ट का हमको जीनर चाहिए, कभी कभी जीनर होता है, कभी कभी नहीं होता है। समझो 18 वोल्ट चाहिए तो 18 वोल्ट का जीनर लगाए, 14 वोल्ट चाहिए तो 12 वोल्ट का जीनर लगा के हम यहाँ पर दे देते हैं। और नंबर 2 पिन जो होती है इसकी, और इसके ऊपर नंबर 1 पिन के ऊपर 1.4 वोल्ट डीसी आपको हमेशा मिलेगी। ये सिग्नल का फंडा। और ये सिंक पिन या नॉन इन्वर्टिंग पिन होती है, और ये ग्राउंड पिन होती है, और स्पीकर ये ग्राउंड पिन है 3 नंबर। और स्पीकर के ऊपर जितना हम वोल्ट इनपुट पर देंगे, 12 देंगे तो हमको 6 मिलेगा आउटपुट पर, 14 देंगे तो 7 मिलेगा, 18 देंगे तो 9 वोल्ट डीसी मिलेगा। ये चेक करने का तरीका है आईसी चल रही है कि नहीं। अगर ज़्यादा हीट हो रही है तो भी वो शॉर्ट अंदर से हो सकती है या लीकेज हो सकती है। अगर हमको साउंड नहीं मिल रहा है तो हम सबसे पहले आईसी को मिलने वाला वोल्टेज, वीसीसी वोल्टेज चेक करेंगे, जो 12, 14, 18 हो सकता है। और नंबर, और उसके बाद या फिर सबसे पहले हम जो ये स्पीकर होता है, स्पीकर को चेक करेंगे। जितने भी ओम का स्पीकर है, अब उसके ऊपर प्लस माइनस प्रोप लगाकर, उसका 8 ओम का है तो वो बजर रेंज में रखकर हम देख सकते हैं। अगर 6 से लेके 10 तक बता रहा है तो सही है। अगर 14 बता रहा है और 00 बता रहा है, शॉर्ट बता रहा है, तो आप उसे निकाल कर चेंज कर दीजिए। या फिर बैटरी से भी आप देख सकते हो। 6 वोल्ट की बैटरी, 8 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी से भी आप, या 6 वोल्ट तक की बैटरी से आप देखो, अगर उसमें टर टर करके आवाज आ रही है तो सही है। और फिर उसके बीच में यहाँ पर वोल्ट भी चेक करो कि 6 वोल्ट, यहाँ पे अगर 6 वोल्ट आ रहा है कि 7 वोल्ट आ रहा है कि 9 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे जो कैपेसिटर होता है 25 वोल्ट का, जो भी समझो 47 माइक्रोफेरेड या
जो भी वहां पे कैपेसिटर लगा हुआ होता है। और इसका एक सिरा यहाँ पे ग्राउंड होता है जो पिन नंबर 3 से जुड़ा हुआ रहता है। पिन नंबर 3 से ये जुड़ा हुआ रहता है माइनस ये। और यहाँ पे आपको 1.4 वोल्टेज हमेशा मिलेगी। ये सिंक पिन या नॉन इन्वर्टिंग पिन बोलते हैं, जो हम अंदर से उसको सिग्नल पास कराते हैं। तो सबसे पहला आप स्पीकर चेक करो और मूड के ऊपर जो इसकी पिन बेस के ऊपर आ रही है वहाँ 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं वो चेक करो। और ये पूरा जो मूटिंग ट्रांजिस्टर होता है उसे निकाल लो। और फिर यहाँ पर आप इसके यहाँ पे ऐसा चेक करो, सिग्नल दे के ऐसा टेस्टर से या पेन से या उंगली से अगर पिन नंबर 1 के ऊपर आप सिग्नल दोगे तो स्पीकर के अंदर आवाज आ रही है तो मतलब आपका स्पीकर सही है। और इसके आउटपुट के ऊपर वोल्टेज चेक करो, जो भी इनपुट होगा उसका हाफ वोल्टेज बताएगा। और सिग्नल के ऊपर 1.4 वोल्ट आप चेक करो, इधर भी कुछ ना कुछ वोल्ट आपको बताएगा। ऐसा आप चेक करके आराम से चीज को एक एक चीज को आप चेक करो। अगर सिग्नल नहीं पहुंच रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर समझो स्पीकर में आवाज आ रही है लेकिन हम सब मूटिंग ट्रांजिस्टर को चेक करने के बाद, ये सब चेक करने के बाद, उसकी लाइन को सही करने के बाद अगर हम लगा देते हैं मूट ट्रांजिस्टर, और अगर सिग्नल के मतलब जो भी टीवी वगैरह की आवाज नहीं आ रही है, डायलॉग की आवाज नहीं आ रही है, तो आप यहाँ से ये जो ऑडियो वीडियो जो ये ऑडियो की जो लाइन है उसे आप चेक करो। ये पूरा सब जीनर डायोड 9.1 वोल्ट का, 33 वोल्ट का, 2.2 के किलो ओम का, 0.47 माइक्रोफैरेड का, ये पूरा चेक करो। और इसमें FM डिटेक्टर सर्किट है, उसके अंदर जो कॉइलें होती है वो सब आप आराम से चेक करके उसको बरोबर आप आराम से यहाँ तक पहुँचा सकते हो। अगर यहाँ IC की जो पिन होती है जिसमें ये वोल्टेज इन होता है, यहाँ पे आप ये इधर से ये कनेक्शन निकाल दो, ये कनेक्शन निकाल दो, 0.47 का यहाँ से कनेक्शन निकाल दो और इसको खुला छोड़ दो। खुला छोड़ के यहाँ पे आप पिन से ऐसा दो, सिग्नल दो पिन से या कोई भी टेस्टर से या उंगली से अगर आप सिग्नल दे रहे उधर, और यहाँ पे अगर आवाज आ रही है तो आपकी IC सही है। अगर यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है तो आपकी IC खराब है, तो आपको IC पूरी चेंज करना पड़ेगा। या यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आप जंपर भी लगा सकते हो। ये पॉइंट यहाँ से जीनर की लाइन से एक वापस 0.47 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाकर आप पूरी लाइन यहाँ पर दे सकते हो। लेकिन उसमें आपका टीवी का रिमोट जो है नहीं चलेगा, सेट टॉप बॉक्स से चलेगा, सेट टॉप बॉक्स से चलेगा। यहाँ से यहाँ आप जंपर लगाओगे तो वो सेट टॉप बॉक्स का रिमोट आपके काम आएगा, टीवी का रिमोट काम जाएगा। IC जब चेंज करोगे तो आपको काम आ जाएगा। ये इसके अंदर भी यही फंडा है। ये 5 पिन की IC है 2003, इसमें भी यही चीज है। इसके अंदर भी 1815 का ट्रांजिस्टर है जो यहाँ पे इसके सिग्नल से जुड़ा हुआ है। इसका कलेक्टर यहाँ जुड़ा हुआ है, एमीटर ग्राउंड है, यहाँ पे वोल्ट आएगा। हम सिग्नल देंगे, पॉजिटिव सिग्नल देंगे तो ये यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ पे ये इसको सिग्नल को ग्राउंड कर देगा, मूट कर देगा, यानी हमको आवाज सुनाई नहीं देंगे। जब हम नेगेटिव सिग्नल देंगे तो यहाँ नेगेटिव सिग्नल आएगा तो यहाँ से ये पास नहीं होएगा सिग्नल, यानी ग्राउंड नहीं होगा, तो हम आराम से स्पीकर में आवाज सुन सकते हैं। कभी भी हमको अगर IC को कभी भी देखना है तो पहला उसका विजुअल आप अच्छे से देख लो कि वो क्या है, उसमें क्या खराब है, कोई फुला हुआ तो नहीं है, जीनर फटा हुआ तो नहीं है, इसकी वैल्यू बढ़ तो नहीं गई है रेसिस्टर की। ये डायोड भी चेक करो, कभी कभी वोल्ट यहाँ पर हमको नहीं मिलते या कम वोल्ट मिलते तो ये सब लीकेज होता है। वोल्ट यहाँ पे कम मिल रहे, 6 वोल्ट मिल रहे, 8 वोल्ट मिल रहे, तो ये लीकेज होता है, ये लीकेज होता है। तो इसे भी आप चेक करो। कभी कभी ये जीनर भी लीकेज होता है, कैपेसिटर भी लीकेज होता है, उसे चेक करके यहाँ तक वोल्ट बरोबर पहुँचाओ। उसके बाद ये सब आप चेक करो। सिग्नल के बीच में जितने भी 0.47 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट यहाँ रेसिस्टर होगा या कोई एक और रेसिस्टर लगा के ग्राउंड किया गया होगा, वो भी आप चेक करो। 1.4 वोल्टेज DC आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ आउटपुट पर हो सकता है 7 वोल्ट हो या 5 वोल्ट हो, जो इसको पहुंचाने के लिए यहाँ पे काम करता है, और रेसिस्टर से इसका वोल्ट कम करके यहाँ पे खाली सिग्नल पहुंचा देता है। और यहाँ डिटेक्टर डायोड यानी सिग्नल डायोड भी लगा हुआ हो सकता है। सिग्नल डायोड जो दिखता है जीनर डायोड के जैसा, ये आप ध्यान रखना, सिग्नल डायोड भी यहाँ पर हो सकता है, सिग्नल डायोड भी हो सकता है, वो भी आप आराम से चेक कर सकते हो बस। और इसमें कुछ ज्यादा
है ही नहीं। अभी ये 104 यहाँ पे इसको बरोबर फिल्टर करके, ताकि ग्राउंड के अंदर अगर हमलिंग की आवाज ज्यादा आ रही है तो आप ये पूरा चेक करो कि इसका ग्राउंड बरोबर है कि नहीं, इसका लीकेज 18 वोल्ट बराबर पहुंच रही है कि नहीं, ग्राउंड बरोबर चेक करो, ये कैपेसिटर चेक करो, हमलिंग की आवाज ज्यादा आ रही है। अगर ज्यादा सरसराहट की आवाज आ रही है तो आप जो ये सरसराहट की आवाज आ रही है एकदम ज्यादा, तो स्पीकर के ऊपर एक आप 104 या 102 और एक 1K या 1 ओम का या 104 102 का पीएफ और 102 का पीएफ लेके उसको सीरीज में लगाकर ये दोनों के साथ में ज्वाइन कर लो। ये देखिए ऐसा 102 104 1 ओम 2 ओम का लगाकर यहाँ पर स्पीकर के साथ यहाँ पर ज्वाइन कर लो, तो वो भी आपकी सरसराहट की आवाज निकल जाएगी। और फ्रेंड इसमें और इतना कुछ है ही नहीं। अगर हम इससे पकड़ेंगे, अगर हम ये जो हमारा ट्यूनर होता है जो 33 वोल्ट यहाँ पर ऐसी कुछ मिलते हैं 33 वोल्ट और 12 वोल्ट डीसी जो एमबी पर दिया जाता है म्यूचुअल बैंड के ऊपर, तो वहाँ से हम पूरा लेकर ये जो प्रोसेसर आईसी से एजीसी और एएफटी कंट्रोल होता है, 100 फिल्टर से आईएफ निकलता है, ये आईएफ कन्वर्टर होता है। यहाँ पे 5 वोल्ट भी हमको मिलते हैं इनपुट के ऊपर, ट्यूनर के ऊपर। फिर 100 फिल्टर से होते हुए यहाँ सब जाता है, यहाँ एफएम वीडियो एम्पलीफायर है, वीडियो डिटेक्टर है, यहाँ से वीडियो वीआईएफ अलग होता है, एसआईएफ अलग होता है, फिर नॉइस लिमिटर है, नॉइस वीडियो एम्पलीफायर है, फिर नॉइस इन्वर्टर है, वहाँ से ऑडियो जो है एम्पलीफाई होकर हमको पिन के ऊपर यहाँ पर मिलता है। अटेन्यूटर जो इसमें होता है, अटेन्यूटर वीडियो एम्पलीफायर पूरा यहाँ पर मिलता है बस। और इसमें कुछ और हमेशा ये जो 7297 जो आईसी आती है बड़ी आईसी, उसके अंदर भी ऑडियो आईसी के ऊपर 1.4 वोल्ट मूड के ऊपर आप 5 वोल्ट चेक करो और स्टैंड बाय के ऊपर 2.5 वोल्ट चेक करो। अगर 5 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आप उसके बीच में जो भी रेसिस्टर लगा हुआ रहता है आईसी के साथ में, और जो मूटिंग ट्रांजिस्टर है उससे पूरा निकाल कर आप 5 वोल्ट वहां पर लेके आके पहुंचा, वहां पे 5 वोल्ट 4.5 वोल्ट 3 वोल्ट 3.5 वोल्ट भी हो सकता है। और ये स्टैंड बाय के ऊपर अगर 2.5 वोल्ट नहीं आ रहा है तो ये 7805 का जो हमारा रेगुलेटर होता है उसमें 12 वोल्ट जो इसको मिलते हैं, तो 8 वोल्ट हमारा मेन आईसी को स्टार्ट करने के लिए पहुंचता है, तो वही 8 वोल्ट यहाँ पर भी पहुंचता है स्टैंड बाय पे, जो रेसिस्टर वगैरह लगाकर जीनर लगाकर 2.5 वोल्ट स्टैंड बाय पर पहुंचता है। तो ये स्टार्टिंग के लिए इसको झटके से रोकने के लिए, ऑडियो आईसी को झटके से रोकने के लिए होता है, और ये मूड जो होता है आवाज को बंद करने के लिए होता है। तो ये आप देख लोगे तो पूरा आपका चेक हो जाएगा। अभी ये 7297 जो आईसी इसकी स्पीकर के जो पिन होते हैं ये आपको मैं बता चुका हूँ। इसके अंदर देखो ऑडियो इनपुट सिग्नल के ऊपर आपको 1.4 वोल्ट मिलेगा, स्टैंड बाय के ऊपर 2.5 वोल्ट या 3.8 वोल्ट, मूड के ऊपर 4.5 वोल्ट या 5 वोल्ट मिलेगा। पर ये आप चेक करते करते जाओ। इधर भी मैंने आपको 2003 का ये 2030 का समझाया। ये देखिए ये हमारा 100 के या 150 के का प्रीसेट यहाँ पे पोटेंशियोमीटर जो हम वॉल्यूम को कम ज्यादा करते वो भी मैंने आपको यहाँ लगा कर बताया है, जिसके मदद से हमको यहाँ स्पीकर के ऊपर कम या ज्यादा आवाज मिलती है। अगर सिग्नल बढ़ाएंगे तो यहाँ अगर छोटा, यहाँ पे जितना सिग्नल बढ़ाएंगे उससे बड़ा सिग्नल हमको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ छोटा इसको बढ़ाएंगे, ये सिग्नल को बढ़ाएंगे तो उससे बड़ा सिग्नल यहाँ मिलेगा, आउटपुट पर हमको बड़ा सिग्नल यहाँ पे मिलेगा और आवाज हमको मिलती जाएगी। ये देखिए 3 पिन ग्राउंड है, ये जो है 12 वोल्ट से वीसीसी जो है यहाँ पर ज्वाइंट हो रहा है। ये वीसीसी है, ये इनपुट है, ये ग्राउंड है, ये आउटपुट है, ये नॉन इन्वर्टिंग या सिंक पिन है जो अंदर से उसको हम सर्किट को मिलाकर यहाँ पर देते हैं। ये देखिए ये 63 वोल्ट का यहाँ पर है। ये आराम से आप देख के इसको आप बना सकते हो। और इसके साथ आप ये भी चेक कर लिया करें 120 वोल्ट डीसी का, ये सब आप चेक कर लिया करें। कभी कभी इसकी वजह से भी साउंड के अंदर हमको खराबी मिलती है। अगर ये कुछ वोल्टेज जो यहाँ पे ये कैपेसिटर होता है 160 वोल्ट का, उसे भी आप चेक कर लो, वो भी कभी कभी लीकेज होने से हमलिंग की आवाज आती है। ये वाला वोल्ट भी आप चेक कर लो। साथ ही साथ सब आप आराम से चेक कर लो, कोई भी
इसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब लाइन आपस में जुड़ी है। कभी भी किससे शॉर्टिंग का भी लीकेज अगर ग्राउंड से हो जाता है तो थोड़ा बहुत हमको डिफरेंस मिलता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।